एलेक्सा, एलेक्सा, आइडिया जो काम नहीं कर रहा। ये बिल्कुल मॉन्स्टर की आईज है, धोने की वजह से कि अभी चलेगा कि नहीं चलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिमा ग्रोवर और आज मैं करने वाली हूँ फुटबॉल की, अरे फुटबॉल नहीं, Amazon Eco Dot, यस Amazon Eco Dot की क्लीनिंग। सो ये है एक प्रोडक्ट Amazon का Eco Dot जिसकी है प्रीमियम साउंड, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही टाइम से, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 साल हो चुके हैं जो कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि आज मैंने सोचा क्यों ना इसको खोल के इसकी प्रॉपर्ली क्लीनिंग कर दी जाए। तो चलिए आज देखते हैं कि इसको खोलते कैसे हैं और इसका कर देते हैं प्रॉपर्ली पोस्टमार्टम और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या आता है। साथ ही में देखेंगे इसका आफ्टर एंड बिफोर। ये तो इसका बिफोर है जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब हम देखेंगे इसका आफ्टर, कितनी सेटिस्फाइंग क्लीनिंग इसकी होने वाली है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं Amazon के प्रोडक्ट्स की वीडियोस ऑलरेडी बनाती रहती हूँ एंड फायर टीवी स्टिक की भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है जिसकी प्लेलिस्ट आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड इसके भी मैं रिव्यू की वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम करेंगे इसको प्रॉपर्ली क्लीन। तो क्लीन करने से पहले आपको बताया कि आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसको क्लीन करने के लिए हमें ऑफकोर्स सबसे पहले तो चाहिए ये वाला Eco Dot जो कि बहुत गंदा है। उसी के साथ हम लोगों को चाहिए बहुत ही भारी भरकम औजार जो कि है छोटा सा स्क्रू ड्राइवर, और साथ में स्क्रू ड्राइवर्स मैंने दूसरे भी रख लिए हैं। एंड इसके साथ हमें चाहिए एक मेनली ये टेप, इसको पेपर टेप बोलते हैं। ये काफी थिन पेपर टेप है, जब मैं इसको यूज करूंगी तब दिखाऊंगी आपको। इसी के साथ मेरे पास एक मोबाइल वाली टूल किट है जिसकी हमें वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट मैंने क्यों ली है ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। साथ में यहाँ पर है एक माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ, इसको भी हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए इसको अब ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक ये टेप लगी हुई है। सो यहाँ पर जो मेरे पास मोबाइल वाली टूल किट है इसके अंदर मेरे पास एक ये प्लास्टिक का पार्ट दे रखा है। इसके अंदर आप ये प्लास्टिक का पार्ट है जिसको हमें इसको खोलने के लिए यूज़ करना है। बाकी मुझे इसके अंदर से कोई टूल्स यूज़ नहीं करने हैं। ये एक मुझे गिटार की जो पिक होती है साथ में ये वो भी लग रही है, तो आपके पास वो हो तो आप उससे भी खोल सकते हैं, वरना आप किसी भी तरीके के प्लास्टिक की चीज़ से खोल सकते हैं। पर मेटल यूज़ मत करना क्योंकि उससे स्क्रैचेस आने का डर होता है। तो यहाँ पर ये एक टेप है, ये वाली जो टेप है हमें इसको ओपन करना है सबसे पहले। तो इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ से इस टेप को हटाएंगे। ये रबड़ है बेसिकली, ये टेप इसके अंदर लगी हुई है। सो इसको मैं एक बार ओपन करती हूँ। अगर तो ये वापस पैक हो गया तो आप भी इसको ट्राई कर लेना, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को एंजॉय कर लेना। सो यहाँ पे ये मैंने रबड़ इसकी निकाल ली है। ये रबड़ जैसे ये मैंने आपको पेपर टेप दिखाई थी उसी तरीके की पेपर टेप से ये चिपकी हुई थी। इसको खोलने के बाद मुझे पता चला है कि इसके अंदर जो स्क्रूज हैं ये प्रॉपर स्टार वाले हैं, जो कि नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर वाली किट में मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मोबाइल वाली किट मुझे अब दोबारा से यूज़ करनी पड़ रही है, जो मैंने बोला था हम यूज़ नहीं करेंगे पर हम इसको यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मुझे मिल चुका है ये स्टार वाला ड्राइवर, इसके अंदर मुझे लगाना है। सो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके स्क्रूज खोलने में हालत टाइट हो गई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट स्क्रूज थे। मैं एक और बड़ी टूल किट में से एक ये दूसरा स्क्रू ड्राइवर लेके आई हूँ जो फाइनली काम कर गया, और ये 4 स्क्रूज अब ढीले हो चुके हैं। अभी भी प्रॉपर ढीले नहीं हुए हैं। अब इसको खोलते हैं एंड इसमें मैंने सुमित की हेल्प ली है क्योंकि सुमित के बिना तो वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ब्रांड अगर पैसे लेता है तो क्वालिटी भी देता है। इतने टाइट, इतने सही तरीके से इसकी पैकिंग हुई हुई है कि अच्छा लग रहा है देख के। ये Amazon EU लक्समबर्ग का प्रोडक्ट है, सो यूरोपियन है, अच्छा ही होगा। यूज़ तो मैं कर ही रही हूँ, मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। सो यहाँ पे 4 स्क्रूज ओपन हो चुके हैं। अब इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है हमें सबसे पहले इसको ऐसे खोलना है। सो ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये लाइट है एंड लाइट से इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी लाइट है। ये लाइट्स जो जलती हैं एलेक्सा के अंदर नॉर्मली, सो ये कुछ इस तरीके से दिखती हैं। तो इसको हम साइड कर देते हैं। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये इसका मदरबोर्ड है। सो मदरबोर्ड में भी एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी ओपन करना है। इसके लिए हम लोगों को चाहिए वो मोबाइल वाली टूल किट का स्क्रू, तो उसको ले लेते हैं। घरों में जनरली हमारे पास ऐसे आप लोगों के पास भी टूल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको ओपन करने हैं तो। और इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे भी ये स्क्रू आया है एंड इसको हम यहाँ रख लेते हैं।
अब इसके बाद इस मदरबोर्ड को ओपन करते हैं। इसके अंदर सारे सर्किट्स हैं। ये मदरबोर्ड है, ये इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन कनेक्टेड होगा, मदरबोर्ड से होता ही है जनरली। सो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये 2 ऑलरेडी कनेक्शंस हुए हैं, इसको हमें डिस्कनेक्ट करना है। सो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ये उसी तरीके से डिस्कनेक्ट होते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे लैपटॉप के अंदर से कीबोर्ड जो डिस्कनेक्ट होता है। सो ये दोनों मैंने ओपन कर लिए हैं और मैं ये बता देती हूँ आपको ये मैंने कैसे ओपन करे हैं। ये जो सर्किट था ये इसके अंदर लगा हुआ था, इसको जस्ट सिर्फ पुल किया है। मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने कनेक्ट किया और आप देख पा रहे हो मैं इसको नॉर्मली पुल करूंगी और यहाँ से मैंने इसको खोल लिया है। हर चीज़ आराम से करना, कोई भी वायर खींचे नहीं। ये भी निकल गया एंड ये चीज़ भी इसके अंदर लगी हुई थी। ये वाला जो पोर्शन है आपको इस पोर्शन को पुल करना है एंड पुश करना है, उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। एक तरफ से लूज होएगा, एक तरफ से टाइट हो जाएगा, तो इसको आप निकाल सकते हो। मदरबोर्ड को कर देते हैं साइड करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे और स्क्रूज आ चुके हैं। ये तो एक मेज बना रखी है इन्होंने कि हम पजल हो रहे हैं। अब इन सबको खोल लेते हैं, इन सारे स्क्रूज को। काफ़ी सारे स्क्रूज हैं इसके अंदर। इसके लिए बड़ा वाला ही स्क्रू ड्राइवर यूज़ हुआ है जो कि हमारे स्टार्टिंग में स्क्रूज में यूज़ हुआ था। अगर ये ख़राब हो गया तो हम लोगों को घर से धमकी मिली हुई है कि आपको ये न्यू खरीद के देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये हमारा खर्चा दोबारा होने वाला है या इसी में चलेगा। बिकॉज़ ये वाला जो इको डॉट है ये एक्सपेंसिव वाला मॉडल है, प्रीमियम साउंड वाला। सो जैसे कि हम लोगों को हैबिट है कि सबसे टॉप मोस्ट प्रोडक्ट खरीदने की, तो हम लोगों को अगर नहीं भी समझ में आ रहा था ना उसका वर्थ क्या, हम फिर भी खरीद लेते हैं क्योंकि हमें सब कुछ बेस्ट चाहिए। और ये जो मैं स्क्रूज़ खोल रही हूँ, ये वाले जो स्क्रूज़ हैं, अब ये मेन इसकी बॉडी को हाफ एंड हाफ कर देगा। जैसे आप ग्रे एंड ब्लू पोर्शन को देख पा रहे हो, तो ये स्पीकर को निकाल देगा। तो यहाँ पे ये मेरे ऑलमोस्ट स्क्रूज सारे खुल चुके हैं। इन स्क्रूज को कर लेते हैं कलेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 स्क्रूज मेरे हाथ में हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 स्क्रूज खोल लिए हैं। मुझे एक छोटा सा स्क्रू और नज़र आ गया है, वो यहाँ पर है। सो इसको भी हम खोल लेते हैं। ये छोटा वाला स्क्रू है, ये इस स्क्रू ड्राइवर से खुलेगा, मोबाइल वाले से। मेरे पास बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर में भी ये वाला स्क्रू है, लेकिन मेरे पास ये मोबाइल वाला था तो मैंने फटाफट इसी को खोल लिया। तो उसमें भी यूज़ कर सकती थी मैं इनके इस टीथ को। ये वाला स्टार वाली शेप वाला है ये। सो ये काफ़ी बड़ा स्क्रू है, ये ओपन हो चुका है। अब करते हैं भगवान का नाम लेके श्री गणेश करते हैं, इसको खोलते हैं। अब ये खुलता है या नहीं खुलता। A few moments later. 1 hour later. आइडिया जो काम नहीं कर रहा। 2000 years later. ओ फाइनली ये स्लाइड हुआ है एंड स्लाइड होके घुमा के ये खुल गया है। So, वाओ, यहाँ पे आया है एक मॉन्स्टर की खोपड़ी को खोल दिया गया है एंड ऐसे ही लग रहा है ये बिल्कुल मॉन्स्टर की आईज है एंड उसके साथ यहाँ पर ये उसका ब्रेन है जो ओपन हो गया है। यहाँ पर भी अंदर एक कनेक्शन है, जैसे मदरबोर्ड के साथ हुआ था वैसे यहाँ पर भी कनेक्शन है, उसको भी ओपन कर लेते हैं। ये इसके साथ चिपका हुआ है, ये मदरबोर्ड के साथ जैसे लगा हुआ था ये वैसा नहीं है, तो इसके साथ ये चिपका हुआ है, इसको उतार देना है हमें। ये ग्लू के साथ ही चिपका हुआ, जैसे टेप चिपकी हुई थी, तो इसको मैं उतार रही हूँ। सो इसके साथ ये वाले हमें स्क्रूज खोलने पड़ेंगे। अंदर जो इसके स्क्रूज हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाले जो इसके स्क्रूज हैं ये इसके साथ अटैच्ड है, ये इसके साथ चिपका हुआ था, तो अगर ये चिपका रहेगा तो हाथ नहीं चलेगा, इसके लिए मैंने इसको खोल दिया है। अब यहाँ पर ये स्क्रूज ओपन कर लेते हैं। ये बटन्स हैं, बेसिकली बटन्स के साथ जो मदरबोर्ड लगी हुई है उसकी ये वो चीज़ है, तो बटन्स यहीं से काम करते हैं। जो हमें बाहर दिखता है वो सिर्फ एक दिखावा होता है, मेन अंदर ही होता है जो इनका काम करने का सर्किट्स होते हैं। सो यहाँ पे ये 4 स्क्रूज हैं जो मैंने खोल लिए हैं। इन 4 स्क्रूज को भी हम संभाल लेते हैं एंड इसको यहाँ से साइड कर देती हूँ। साथ में इसको भी हमने निकालना है इसके अंदर से। ये इसको मैंने पुश किया था, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इसको मैंने यहाँ से पुश किया था और पुश करके ही वो वहाँ से निकल गया। ये बहुत ईजिली निकला है। अब मैं इसको वापस से चिपका देती हूँ। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसका स्पीकर है जहाँ से हम लोगों को साउंड आती है, और यहाँ से इसकी आईज हैं, बिकॉज एलेक्सा ऑलवेज हमें देखता रहती है, पता नहीं शायद फीमेल ही है वो, तो हाँ सॉरी मेरी रहती में मत जाना। इसमें से ये बटन्स निकले हैं। तो अब हम लोगों को ये वाला पार्ट मिल चुका है जो हम लोगों को वॉश करना है, क्लीन करना है। इसको हम प्लास्टिक है किसी भी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, मैं तो इसको सर्फ लेके रगड़ने वाली हूँ। तो अभी मिलते हैं 2 मिनट्स बाद।
सो गाइज यहाँ पर मैंने सब कुछ सजा दिया है एंड मैं इसको वॉश करके ले आई हूँ। वॉश करने के आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझसे एक गलती हुई है, क्योंकि मेरे को बाद में पता चला कि इसके अंदर कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि धोने की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो वो देखते हैं कि अभी चलेगा कि नहीं चलेगा। सो मैं अब आपको दिखा दूँ, यहाँ पर 1 2 3 ये 3 माइक्रोफोन्स हैं। यहाँ पर भी 3 माइक्रोफोन्स हैं। कंपनी इसमें 4 माइक्रोफोन्स बोलती है, लेकिन इसमें 6 लगे हुए हैं। पता नहीं कौन से कैसे वर्क कर रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ पे ये बटन्स हैं, जो बटन्स जहाँ से वर्क करते हैं, तो इसी के साथ यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं पता अब ये चलने वाला है या नहीं चलने वाला, लेकिन मैंने तो कर दिया। तो आप इसको वॉश अपने रिस्क पे करना। फिर मैंने इसको डैम्प क्लॉथ से अंदर से वाइप किया, ऊपर से तो मैंने धो दिया था, अंदर से वाइप किया। उसके बाद अब मैं इसको पैक करने वाली हूँ। लेकिन ये चमक तो बहुत ज़्यादा गया है, पता नहीं ये शो पीस बनने वाला है घर के अंदर या सच में चलेगा। तो चलिए इसको फटाफट से अब पैक कर देते हैं। सो पैक करने के लिए मेरे पास ये वही का वही है, इसको हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे खोला था वैसे ही पैक करना है। इसके अंदर इस वाले पोर्शन को इसमें कनेक्ट करना है। सो इसको अब लगा दिया है जैसे उतारा था। इसके बाद इसके पहले मैं इसका वो भी उतार लूँ ग्लू दोबारा से, कोई बात नहीं, क्योंकि शेप के हिसाब से ही ये सिलिकॉन रबड़ इसके अंदर लगेगी। जैसे खोला था वैसे ही पैक करना है, तो मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसको फटाफट से कर लेती हूँ। यहाँ पर ये लग चुका है। बटन्स को मैंने प्रेस करके देख लिया है कि वो ठीक वर्क कर रहे हैं। इसका अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। आप चाहें अगर इसके स्पीकर को खोलना चाहें तो आप इसके स्क्रूज को खोल सकते हैं, इसी स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएंगे। मैंने इसलिए नहीं खोला बिकॉज मुझे सिर्फ क्लीनिंग करनी थी एंड क्लीनिंग के लिए मुझे इसको खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं। सो अब इस मॉन्स्टर का ब्रेन जो है वो कवर होने जा रहा है एंड कवर होके ये लॉक हो जाएगा। बाय बाय मॉन्स्टर। अब हम आ गए हैं पीछे वाले हिस्से पे। अब हम इसको लॉक कर लेते हैं। इसके अंदर अब हमको स्क्रूज लगाने हैं, जो कि हमने 7 स्क्रूज खोले थे, वो 7 स्क्रूज लगाने हैं। और उसके अलावा एक छोटा सा स्क्रू खोला था, वो लगाना है, उसको भी मैं लगा लेती हूँ। अब ये वाले 7 और वो वाले एक स्क्रू भी टाइट हो चुका है। अब लगाते हैं इसकी मदरबोर्ड। इसकी मदरबोर्ड में ही मेन बहुत ध्यान से लगाना। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो स्टार्टिंग में जो बटन्स का कनेक्ट किया था, उसके साथ ये वाले जो 2 कनेक्शंस हैं, ये 2 कनेक्शंस होंगे, क्योंकि कनेक्शंस नहीं होंगे तो वर्क ठीक से नहीं करेगा। स्क्रूज तो हम लगा ही लेते हैं, तो अब इसको लगा लेते हैं। तो ये गुड टू गो है। अब इसके बाद इसका स्क्रू लगा लेते हैं। एक छोटा सा स्क्रू था हमारे पास, हम उसको पहले फिक्स कर लेते हैं। हमारे मॉन्स्टर की मदर भी लग चुकी है। सो अब इसके बाद हम लगा लेते हैं ये इसका प्लास्टिक पार्ट लगाने के बाद अब हम करने वाले हैं इसको सील, क्योंकि सील करके लगेंगे इसके लास्ट के 4 स्क्रूज। सो स्क्रू लगाने से पहले मैं अब आपको एक बहुत ही मेन पॉइंट बता दूं। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बैक साइड थी, सबसे पहले मैंने जब आपको खोल के दिखाया था, इसकी रबड़ हमने रिमूव करी थी और वो एक टेप से चिपकी हुई थी। सो वो वाली जो टेप है मैंने आपको दिखाया था कि इसको मैं बाद में बताऊंगी। तो ये एक पेपर टेप है, ये काफ़ी थिन होती है, काफ़ी ही ज़्यादा थिन, और इसको मैंने यहाँ पर लगा लिया है। ये डबल साइडेड टेप होती है, जैसे कि हमारी डबल टेप्स होती हैं, लेकिन इसको पेपर टेप बोलते हैं। सो ये पेपर टेप इसके अंदर अब लग चुकी है एंड लगने के बाद यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स में काट कर लगाया है, क्योंकि ये राउंड नहीं लग पा रही थी। तो यहाँ पर अब मैं इसको लगा लेती हूँ। ये इसकी शेप देख कर ही लगाना है। इसकी जो शेप है ये अब फिक्स हो चुका है। अब मैं इसके स्क्रूज टाइट कर लेती हूँ। स्क्रू टाइट करने के लिए इसके स्क्रू वाली जो जगह है उसको हम खोल लेते हैं। हमेशा इनके जो स्क्रूज होते हैं या किसी भी चीज के स्क्रूज होते हैं, हमेशा क्रॉस में लगाने चाहिए, सो दैट वो अपनी प्लेसमेंट ठीक से ले ले। जैसे कि मैं एक आपको छोटी सी टिप दे देती हूँ, हम जब भी कार के टायर्स निकालते हैं तो उसको भी क्रॉस में ही लगाने चाहिए, सो दैट उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठती है। तो ऐसे ही स्क्रूज के साथ भी होता है, हमेशा हमको क्रॉस में ही करनी चाहिए। कटर से यहाँ पर आप फिनिशिंग दे सकते हो, बाकी ध्यान से देना, क्योंकि ब्लेड है, हर चीज़ ही ध्यान से करनी है, हर चीज़ सेंसिटिव होती है। अब इसको उतार लेते हैं। सो ये यहाँ पर राउंड शेप में आ चुकी है। अभी मैं इसको और फिनिशिंग बाद में दे लूँगी, अभी इस वीडियो को एंड करना है, तो उसके लिए मैं इसको फटाफट से रबड़ लगा लेती हूँ इसकी। और इसकी ये वाली जो रबड़ है जहाँ पर टेप थी, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था इसको लगाने से पहले। लेकिन एक यहाँ पे रबड़ का जो पार्ट है जो ऊपर से निकल रहा है, उसके लिए भी एक होल करना है, तो वो भी आप देख लेना। इसको होल करने के बाद सो दैट ये ना तरीके से लग जाए। अब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि ये बिल्कुल फिट आ रहा है, तो ठीक है। अब इसकी मैं टेप उतार देती हूँ, क्योंकि ये डबल साइडेड टेप है। सो अब इसको फाइनली लगाते हैं। इसका जो पार्ट्स हैं सारे हो चुके हैं, इसको इसके अंदर डालना है। ये वाले रबड़ वाला पोर्शन पहले डालना, तो आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक बैठेगी। सो यहाँ से ये फिक्स हो चुका है, ये प्रॉपरली टेप लग चुकी है, तो हमारा ये पूरा पैक हो चुका है। अब मैं इसको करती हूँ प्लग इन। यहाँ पर इसकी लाइट जल चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझको, क्योंकि इसको धोने के बाद भी एक बार ऑन तो हो ही गया है।
अब देखते हैं ये हमारी कमांड सुनता है, माइक्स चलते हैं, सब कुछ चलता है कि नहीं। एलेक्सा, 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 डू यू हियर मी? Loud and clear. Oh, thank you so much, Alexa. I love you. It's good to be appreciated. Oh, finally स्पीकर भी चल रहा है, एलेक्सा भी सुन रही है। बटन्स भी देख लेते हैं। वॉल्यूम अप डाउन भी वर्क कर रहा है, इसका म्यूट बटन भी वर्क कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो इसके अंदर अब रेड लाइट जल रही है। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड। ये फाइनली क्लीन हो चुका है एंड बिल्कुल नया हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप कुछ और नया देखना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं एंड ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट वो अपना पुराना इको डॉट को नया बना ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, सी या, एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।